भी ये जो कानून बनाया है वक्फ का, इसमें भी पब्लिक जाग चुकी है और हिंदू मुसलमान मिल करके लोग एहतजाज कर रहे हैं। मुहिम चला था राम मंदिर ट्रस्ट को आप देख लीजिएगा, तो जितने लोगों ने कब्जा किया तो उसमें सभी बड़े लोग थे, 2, 3, 4 लोग थे जिन्होंने हजारों एकड़ की जमीन वहाँ पे कब्जा की और उसको औने पौने दाम में गवर्नमेंट को बेचा। अगर मजहबी मामला है तो उसमें आपको डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं। मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको शट डाउन कर देगा। काम अगर हुआ है तो अडानी अंबानी को ये सारी जायदाद देने के लिए काम किया जा रहा है। न मुसलमान को मिलेगा, न हिंदू को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और इसके बाद फिर बारी आएगी सिख की और ईसाई की या गुरुद्वारा की, ये सब की बारी आएगी। ये खालिद अहमद को हम कहना चाहते हैं कि आप सुन लीजिए, इलेक्शन के वक्त में आप किसी मुसलमान के दरवाजे पर जाएंगे, आप मुसलमान जो आपको जवाब देगा, आप उस जवाब को सुनने के लिए सीना को बड़ा कर लीजिए। क्या करेंगे? ललन सिंह को याद देना चाहता हूँ मैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के वास्ते गद्दार है, इसकी पार्टी को खत्म करने में गद्दारी का काम ये कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा में मौजूद हूँ और सहरसा का ये बस्ती का इलाका, आपको पता ही होगा कि वक्फ बिल को लेकर के लगातार जो है मुस्लिमों का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं और सबका यही कहना है कि बिल में जो संशोधन किया गया है वो सही नहीं है। और इस पर बाकी विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जो अब यहाँ पर रास्ते से हम गुजर रहे थे, तो इन लोगों से मुलाकात हुई, इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है और किस चीज़ को लेकर के आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, बताइए। देखिए, वक्फ के खिलाफ जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके विरोध में पूरे देश में एहतजाज हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मुसलमानों की तंजीम है, उसके साथ साथ तमाम अपोजिशन पार्टियां भी इस बिल के खिलाफ है। और बल्कि जब अब कानूनी शक्ल बन चुका है, उसके बावजूद भी हमारी जमात के लोग अदालत में गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगी। लेकिन अदालत के साथ साथ हमें अपने जद्दोजहद के लिए दस्तूर ने जो हक दिया है, संविधान ने जो हक दिया है, उसके साथ साथ इस स्याह कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हम लोग को आवाज़ लगाई है, हम उस पर लब्बैक कहते हुए पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। और इसमें ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुसलमान सड़क से लेकर संसद तक तमाम लोग हमारे साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे। और जिस तरीके से किसान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से कानून बनाया गया और जब एहतजाज हुआ तो किसान के जाहिर सी बात है वो कानून वापस लिया गया। एनआरसी में क्या हुआ, आपने देखा कि एनआरसी वो कहते थे कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब एहतजाज हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आवाम में एहतजाज हो, पब्लिक जनता जाग जाए, तो कोई भी सरकार है उसको झुकना पड़ता है। और इस बिल में भी ये जो कानून बनाया है वक्फ का, इसमें भी पब्लिक जाग चुकी है और हिंदू मुसलमान मिल करके लोग एहतजाज कर रहे हैं। आखिर सरकार तो कह रही है आपके हक में काम कर रही है, बावजूद आप लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है? सरकार हमारे हक में काम नहीं कर रही है, बल्कि हिंदुस्तान की जो आवाम है इसके हक में काम नहीं कर रही है। मुसलमान को छोड़िए आप, हिंदुस्तान के किसी एक शहरी के हक में ये काम नहीं हुआ, बल्कि ये काम अगर हुआ है तो अडानी अंबानी को ये सारी जायदाद देने के लिए काम किया जा रहा है। इसलिए मुसलमानों का औकाफ को हड़प करके इनका असल मंशा ये है हम अडानी और अंबानी को दें। जिस तरह से एयरपोर्ट, ट्रेन और इस तरह से पेट्रोलियम, सारी चीज़ें कहाँ गई? अडानी अंबानी को गई, नौकरियाँ खत्म हो गई उसके अंदर से। औकाफ की तमाम जायदाद पर ये कब्जा करेंगे, अडानी अंबानी को देंगे, न मुसलमान को मिलेगा, न हिंदू को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और इसके बाद फिर बारी आएगी सिख की और ईसाई की या गुरुद्वारा की, ये सब की बारी आएगी इसके बाद, और सबको लेकर के उसके हवाले कर देंगे। मोदी जी बेग उठाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे वो जी। सरकार तो साफ तौर पर कह रही है कि जो वक्फ संशोधन इसलिए किया गया है कि यहाँ पर जो मुस्लिमों की जायदाद थी उनको खुद ही पता नहीं थी, उनके जो मठ लोग बैठे हुए थे वो लोग बैठ कर खा रहे थे, जबरदस्ती बेच रहे थे जमीन को। ये मठ पर मुसलमानों के लोग नहीं है, ये मठ पर सरकार के लोग बैठे हुए हैं। जो भी बड़े मंत्री संतरी हैं और नेता लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं। सरकार उनको बैठा दिया मठ पर, तुम बैठो और कब्जा करो। अगर मुसलमानों के हवाले हो जाए कि मुसलमान चुन करके बनाएगा वक्फ बोर्ड के मेंबर को और चेयरमैन को, तो ऐसे लोग को बनाएंगे हम जो सही काम करेगा। ये सरकार खुद बनाती है ऐसे लोगों को, अपने चेले चटियों को बनाती है, उस कुर्सी पर बैठा है जो इसकी चीजों को हड़प करके और हमको दे ला करके। ये सरकार की साजिश है। क्या लगता है सरकार पीछे हटेगी? सरकार पीछे नहीं हटेगी, इसको हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटेगी सरकार पीछे तो सरकार इसकी खत्म हो जाएगी, सरकार रहेगी नहीं। इसको पीछे हटना है। जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी, मुसलमान किसी भी हाल पर पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ, और ये जो लोग कहते हैं खालिद अनवर, वो अशफाक करीम, हम उसके लोग हैं और ये और वो, ये खालिद अनवर को हम कहना चाहते हैं कि आप सुन लीजिए, इलेक्शन के वक्त में आप किसी मुसलमान के दरवाजे पर जाएंगे, आप मुसलमान जो आपको जवाब देगा,
आप उस जवाब को सुनने के लिए सीना को बड़ा कर लीजिए अभी से। आप नेता किसी के नहीं है। ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान मौलाना क्या करेंगे। ललन सिंह को याद देना चाहता हूं मैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के वास्ते गद्दार है। इसकी पार्टी को खत्म करने में गद्दारी का काम ये कर रहा है। ललन सिंह इलेक्शन में इनको समझ में आ जाएगा कि आप कहां। अरे मुसलमान के रहनुमा वो है मौलाना लोग जो मरने के बाद उसकी इज्जत होती है। ये ललन सिंह की इज्जत तो 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद खत्म, रोड पर आ जाएंगे ये, आप देख लीजिएगा। नीतीश जी भी जाएंगे रोड पर फिर 5 साल के बाद। अब ये मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, इसको लिख लीजिए आप। जी आइए हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं वक्फ बिल को लेकर के? काफी जो है आप लोग परेशान हैं, आखिर क्या मामला है, दिक्कत कहाँ पे आप? एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि हमेशा ही नहीं रहते कभी चेहरे नकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने तक। तो ये वक्फ बिल जो आया है एक तरह से समझिए कि ये अवामुन्नास को जगाने के लिए आया है। अगर पूरी आवाम को देखिए तो इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की इस वक्फ की जायदाद के लिए किया है। आप राम मंदिर का जो मुहिम चला था, राम मंदिर ट्रस्ट को आप देख लीजिएगा, तो जितने लोगों ने कब्जा किया तो उसमें सभी बड़े लोग थे, 2-3-4 लोग थे जिन्होंने हज़ारों एकड़ की ज़मीन वहाँ पे कब्जा की और उसको औने पौने दाम में गवर्नमेंट को बेचा। कई सारी मंदिरें तोड़ी गई। तो अभी की जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे में यकीन रखती है। आप देखिए हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट करेगा ये लोग, आप महाराष्ट्र में देखिए मराठी वर्सेस नॉन मराठी करेगा। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ज़र्रा बराबर भी हकीकत नहीं। आज की डेट में जितने भी वकला हैं, बड़े बड़े वकील जो हैं, जो भी लोग हैं सड़कों पे, वो उसमें ज़्यादातर हिंदू हैं और मुसलमानों के शाना बशाना चल रहे हैं। तो इनका जो बेसिक मकसद है वोट लेने का बंटवारा करके, वो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है मुसलमानों को बंटवारा के, बल्कि वो सब हर एक किसी भी बुनियाद पे, छोटी छोटी बुनियाद पे, ये आप कर्नाटका में लिंगियात वर्सेस नॉन लिंगियात करते हैं तो एक बंटवारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जितना भी वक्फ बिल इन्होंने वो पास किया है उसमें बेसिक मुद्दा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है, आइन का मुद्दा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किए। आर्टिकल 25 से 29 तक 30 तक हमें ये हक देता है कि कोई भी कौम अपने इंस्टीट्यूशंस को, अदारे को अपने हिसाब से चला सके। ये जो कोश पेश कर रहे हैं कि ये दीनी निज़ामी मामला, ये निज़ामत का मामला नहीं है वक्फ बिल, ये शरई मामला है, ये दीनी मामला है। सिर्फ निज़ामत का होता तो कोई बात नहीं थी, गवर्नमेंट को हक था कि आप चेंज कर देते, आप जैसे चाहते कर देते। ये शरई मामला है, दीनी मामला है, वक्फ एक शरई मामला है। अब अगर मजहबी मामला है तो उसमें आपको डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं। मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देगा। उसके लिए हमें मुनज़्ज़म होकर के शाना बशाना सारे जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं इसी को साथ लेकर के हमको चलना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये बिल ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। देखिए, आपने साफ तौर पर सुना, इन लोगों का यही कहना है कि बिल के विरोध में हम लोग लगातार अपना जो एहतजाज जारी रखेंगे। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम लोग लगातार इस चीज़ों को लगे हुए हैं ताकि बिल किसी तरह वापस हो। मामला सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों तक ही नहीं ठहरेगा। ये अगर मुस्लिमों का जो कब्जा किया उसके बाद जो है सिखों की बारी आएगी, सिखों के बाद और भी किसी की बारी आएगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। और साफ तौर पर जैसे कि मौलाना ने कहा है कि अभी ये तो शुरुआत है, ऐसे से करते करते नरेंद्र मोदी सभी के ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे और एक दिन झोला उठा करके जो है भारत से ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और जो मजहबी मामला, दरअसल मजहब का मामला है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सबका अपना अपना एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में किसी को छेड़छाड़ करने का किसी को कोई अधिकार जो है नहीं है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।